आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, लेकिन क्या भारतीय नागरिकों को साफ पेयजल मिल पा रहा है? क्योंकि नागरिक अधिकार तो यही है, हवा, पानी, ये सब तो कम से कम साफ सुथरी मिलनी चाहिए। एक नागरिक का मूल अधिकार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हमारा ये मूल अधिकार भी हमारी एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक दुर्लभ चीज हुआ करती। लेकिन आज देश जिस रास्ते पर आगे चल रहा है, उस रास्ते की ये मिसाल है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में 10 करोड़ परिवारों तक जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है। यानी कि हर घर जल परियोजना से आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार जुड़ चुके हैं। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। ये सही है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें आज हमारे देश की वास्तविकता है। प्रधानमंत्री ने यह मिशन लॉन्च क्यों किया, यह सबसे पहले आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह मिशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन की असल कामयाबी तभी आप समझ पाएंगे जब आप इसके वास्तविकता को समझ सकें। अगर हम देखें तो सिर्फ बीते 2 साल के भीतर 3 करोड़ ग्रामीण सेक्टर्स में पाइपलाइन लगाए गए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि दरअसल हमारे देश में सिर्फ 1.70 साल में केवल 3 करोड़ ही ग्रामीण पाइपलाइन से पानी पिया करते थे। 16 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन से साफ पानी पीने की आवश्यकता थी। गांव में पानी के लिए बाहर के स्रोत पर हर किसी को निर्भर होना पड़ता था और यह हमारे जीवन की वास्तविकता थी। 50 करोड़ आबादी ऐसी थी जिसे पीने के पानी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में जल शक्ति मंत्रालय और इसके मिशन के बारे में अपनी बातों को देश के सामने रखा और यह निर्णय किया कि हर घर में जल मिशन के तहत केवल 3 साल में भारत सरकार 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से पानी पहुंचाएगी।
अब ये अपने आप में कोई छोटा काम नहीं था। आखिरकार हर घर जल मिशन क्या है? इसकी शुरुआत होती है 2019 में, जिसमें इस पूरे मिशन को अमली जामा पहनाया जाता है। सरकार ने तकरीबन 3.6 लाख करोड़ का आवंटन किया। 3.6 लाख करोड़ का आवंटन किया ताकि शुद्ध पेयजल लोगों के पास पहुंच सके। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस मिशन को इसका अमली जामा पहनाया गया, इसका पूरा स्वरूप तैयार किया गया और इस मिशन की डेडलाइन थी साल 2030। 2019 में शुरू हुई और 11 साल के बाद साल 2030 में इसे खत्म होना चाहिए था। और उसके बाद इस मिशन को, इसकी प्रगति को देखते हुए इसके डेडलाइन को थोड़ा आगे कर दिया गया। लोगों ने उस वक्त काफी निंदा की, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावों को देखना चाहते हैं और यही वजह है कि 2024 के चुनावों के संदर्भ में वो इस डेडलाइन को आगे बढ़ा गए। लेकिन ग्रामीण लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि उनके पास शुद्ध पेयजल पहुंचे। हर घर जल योजना की घोषणा 2020-21 के बजट में की गई और उसके साथ ही ये कोशिश की गई कि ये मिशन लगातार तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे। इसी मिशन के तहत हर घर में 55 लीटर साफ पानी मुहैया कराने का सरकार ने प्रण लिया। 55 लीटर साफ पानी, कम से कम इतना तो मिले कि आदमी शुद्ध जल पी सके। 15 अगस्त को, जैसा कि हमने आपको बताया, जब इसकी शुरुआत हुई थी इस मिशन की, तो उसके साथ ही इसकी नींव सामने रख दी गई थी और सरकार के लिए बहुत चुनौती का एक मसला था कि इस मिशन की शुरुआत रखी गई थी। सबको लग रहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति थी, जिसकी वजह से इस मिशन में 3 साल के भीतर ही 10 करोड़ घरों को जोड़ दिया गया है पाइपलाइन से और साफ शुद्ध पेयजल अब लगातार लोगों को मिल रहा है। हमने 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है। हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया, पाइप से वाटर मिलना शुरू हो गया है। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद, यही हमारी पूंजी है। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 भाषण को हमने आपको सुनाया और इन तीनों भाषण में 2019, 21 और 22 आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने साफ पेयजल के लिए किस तरह से पूरे देश का आह्वान किया कि हमें मिलकर एक साथ आना चाहिए। अब जरा इसकी तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आखिरकार ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पानी अब पहुंच रहा है। अब आपके सामने भारत का ये नक्शा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया नक्शा है। 15 अगस्त 2019 को सिर्फ 18.9 करोड़ परिवारों तक साफ पेयजल मिला करता था। आप देखिए, साफ पेयजल मिलने वाले परिवार, जहां पर ब्लू रंग आप देख रहे हैं, वो कितना कम था। वो तमाम एरिया जो आप अभी ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर साफ पेयजल की आपूर्ति न के बराबर थी। जो येलो कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस येलो कलर के एरिया में मिक्स था, यानी कि कहीं कहीं तो साफ पेयजल था लेकिन बाकी जगह नहीं था। यानी कि 75% से भी ज्यादा के हिंदुस्तान में साफ पेयजल नहीं मिल रहा था। 2015 अगस्त की ये कहा, 2019 में 15 अगस्त को ये स्थिति थी। अब ताज़ा स्थिति क्या है, अब आपको हम ये ताज़ा मैप के जरिए समझाते हैं। अब जो ताज़ा आंकड़े जल संसाधन मंत्रालय के आधार पर निकल रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया कि 2021 में 31 दिसंबर तक देखिए मैप कैसे बदल रहा है और कैसे कैसे जल आपूर्ति, खास करके साफ जल आपूर्ति लोगों तक पहुंच रही है। टैप वाटर का कनेक्शन तकरीबन 9 करोड़ बढ़ गया और 45.56% भारतीय आबादी को शुद्ध पेयजल नल के जरिए मिलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये नीला रंग बढ़ेगा भारत के नक्शे में, आप इस बात पर गौर कर पाएंगे
कि कैसे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। ये 2021 के आंकड़े हैं जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब जो ताज़ा आंकड़े हैं वो अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपको बताते हैं कि स्थिति कहां तक पहुंच रही है। अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि हर कुछ बदल चुका है और लगातार बीते 3 सालों में 10 करोड़ घरों तक भारत सरकार अब शुद्ध पेयजल नल के जरिए पहुंचा रही है। इन दोनों नक्शों का फर्क अब आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए, बीते 3 साल में मोदी सरकार के सतत प्रयास के जरिए कैसे नीला रंग लगातार अब भारत के नक्शे पर हावी हो रहा है, और ये नीला रंग जब हिंदुस्तान के नक्शे पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा तो हर भारतीय नागरिक के पास शुद्ध पेयजल होगा। देश के जल शक्ति मंत्रालय ने 10 करोड़ घरों तक ये पाइपलाइन पहुंचाने में कितनी मेहनत की, इसको आप इन तस्वीरों से समझिए। लेह लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों के गांव पर भी सरकार ने पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जहां भीषण बारिश होती है वहां हाथियों के जरिए सरकार पाइपलाइन की व्यवस्था कर रही थी, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां पर सड़कें नहीं थी वहां कच्चे पुल का निर्माण किया गया, ताकि ये तस्वीर आप देखिए पाइपलाइन कैसे बिछाई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए पाइपलाइन पहुंचाई गई ताकि हर घर जल पहुंचाने की योजना पूरे तरीके से सफल हो सके। ये चुनौती बड़ी थी, लेकिन इस चुनौती ने आज हिंदुस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी दिया, जिसकी वजह से अब 10 करोड़ घर हैं जिनके पास साफ पेयजल मौजूद है। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां हर घर में पाइपलाइन के जरिए साफ पीने का पानी मिल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की ये तस्वीरें गोवा से हैं, जब वो गोवा के एक गांव में पहुंचे और गांव के इस घर में नल से उन्होंने पानी का ग्लास भरा जिसे वो पी रहे थे। ये प्रदर्शित करता है कि सरकार अपनी मुहिम में कैसे सफल रही है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 करोड़ गांवों तक जल से जोड़ने की बात कही थी, जिसमें से 10 करोड़ गांव तक, 10 करोड़ शहरों तक, 10 करोड़ घरों तक ये ऑलरेडी पहुंच चुका है पाइपलाइन। गोवा के 2.3 लाख ग्रामीण परिवारों को पूरे तरीके से पाइपलाइन से जोड़कर उन्हें पूरे तरीके से अब पानी पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए गजेंद्र शेखावत की, जो कि शुद्ध पेयजल गांव में नल से ले रहे हैं, और ये तस्वीर बताती है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कैसे शुद्ध पेयजल पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले दादर नागर हवेली देश का ऐसा इलाका था जहां 100% नल से जल का मिशन कामयाब रहा था। अब आपको लद्दाख के एक गांव की कहानी दिखाते हैं। जल मिशन की यह खूबसूरत कामयाबी है जो कि उमला गांव की है। यह गांव समुद्र के तल से 13,900 फीट की ऊंचाई पर है। इस गांव में कुल 24 घर हैं। भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए इस मिशन को असंभव माना जा रहा था, लेकिन सरकार ने यहां पर पाइपलाइन पहुंचाई। लद्दाख में 2019 में सिर्फ 3% ग्रामीण क्षेत्रों में टैप से पानी पहुंचता था, जो कि अब बढ़कर इस साल यानी कि 2022 में तकरीबन 26.5% हो चुका है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि कैसे यह मिशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। सरकार का विजन है कि 2024 तक भारत के सभी गांवों में साफ पानी पहुंच जाए और भारत कम से कम पेयजल को लेकर आत्मनिर्भर हो जाए। इससे न सिर्फ जीवन का स्तर बढ़ेगा बल्कि लोगों की सेहत भी बेहतर हो। आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है? साफ पानी से जीवन काफी बेहतर हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह होती है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। अब आपको किलोमीटर या मीलों दूर पैदल चलकर शुद्ध पेयजल घर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अब इस बचे हुए वक्त में परिवार के लिए ज्यादा वक्त निकाल सकते हैं। हमने कई बार देखा है हमारे घरों की महिलाएं सर पर मटका लिए पानी लेकर घर पहुंचती हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। हिंदुस्तान की गरीबी की यह तस्वीर अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ देश के अधिकतर सुदूर इलाकों से ये जो तस्वीरें आती थी, इन तस्वीरों से अब छुटकारा मिलेगा। अब लंबी सफर की आवश्यकता नहीं है। इससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि वो अपने परिवार की देखभाल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में गंदा पानी पीने की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। गंदे पानी के सेवन की वजह से हैजा, कॉलरा, हेपेटाइटिस,
इंसेफ्लाइटिस, इस तरह की कई तरह की दिक्कतें होती हैं। कई जगहों पर तो मच्छरों की वजह से भी ये होता है, जो कि जल भराव की वजह से है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप गंदा पानी पीते हैं तो कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं। लोग बीमार होते हैं, अस्पताल का खर्च होता है, अस्पताल के चक्कर होते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार ने इलाज का इंतजाम किया है, लेकिन अगर शुद्ध पेयजल मिलता है तो इस तरह की बीमारियों से जनता को छुटकारा मिलेगा, सेहत अच्छी होगी, स्वस्थ इंडिया, यही तो हमारा मिशन भी है। यानी कि जैसे जैसे घर में साफ पानी पहुंच रहा है, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलेंगी। अब हम एक वीडियो आपके सामने दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। जल जीवन मिशन। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये सरकारी कमर्शियल है, लेकिन जनाब, ये हमारे देश की वास्तविकता है। अगर शुद्ध पेयजल आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की आबादी को नहीं मिल पाए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो। और अगर आज सरकार की मेहनत से ये सफल हो पा रहा है तो कोटि कोटि धन्यवाद सरकार का, क्योंकि अब सफल, साफ और अच्छा पानी पीने के लिए नागरिक प्रेरित होंगे, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, सेहत बेहतर होगी। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सीमावर्ती राज्यों में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम सबको आगाह हो जाना चाहिए, क्यों ये स्थिति बन रही है, छोटे से ब्रेक के बाद।